तो यूपी की कृषि क्रांति को नई उड़ान देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से मैदान में हैं। आज सीएम योगी औरैया के मक्का उत्पादन क्षेत्र का एरियल सर्वे करेंगे। कानपुर और इसके आसपास के जिलों में मक्का की खेती प्रदेश का भविष्य कैसे बदल रही है, इसको लेकर एक खास रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में खेती सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि कृषि के क्षेत्र में यूपी समृद्धि और आत्मनिर्भरता की एक नई कहानी लिख रहा है और इस बदलाव का केंद्र बन रहे हैं औरैया के साथ साथ इसके आसपास के मक्का उत्पादन क्षेत्र। सीएम योगी भी औरैया के दौरे पर रहेंगे। इस दौरे का मकसद है मक्का की खेती को प्रदेश के दूसरे हिस्सों और देश भर के किसानों के लिए मॉडल के रूप में प्रस्तुत करना। इस दौरान सीएम योगी मक्के के खेत का एरियल सर्वे करके जायजा लेंगे। दरअसल कानपुर, कन्नौज, इटावा, उन्नाव और औरैया के किसानों ने मक्का की खेती में ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए हैं कि अब ये क्षेत्र राज्य ही नहीं बल्कि पूरे देश में मिसाल बन रहे हैं। यूपी में गेहूं और धान के बाद अब सरकार मक्का की खेती को प्रोत्साहन दे रही है। पहली बार हो रहा है कि देश के कृषि वैज्ञानिक जो अब तक लैब में बैठते थे, आईसीआर के बड़े बड़े संस्थानों में रहते थे, वे जमीन पर जाकर के लैंड को देख करके अन्नदाता किसानों के साथ कृषि की क्या चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए एक रणनीति के साथ कार्य करेंगे। वजह साफ है, मक्का एक ऐसी फसल है जो कम लागत में ज्यादा मुनाफा देती है और इसका इस्तेमाल पशु चारे से लेकर खाद्य उद्योग तक में होता है। कम लागत, कम पानी और ज्यादा मुनाफा मक्का की खेती प्रदेश के किसानों के लिए एक नए अवसर के रूप में उभर रही है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है उसके अनुपात में आज जो है वो फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित हो, इसके लिए आवश्यक है कि हम लगातार अपने खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाएं, फलों सब्जियों के उत्पादन को बढ़ाएं। तो वो कैसे बढ़े, इसकी चर्चा किसान भाइयों के बीच में साइंटिस्ट आकर के करते हैं। प्रदेश सरकार ने मक्का को बढ़ावा देने के लिए तकनीक सहायता, उन्नत बीज और बाजार तक सीधी पहुंच की सुविधाएं दी हैं। अब यही मॉडल देश भर के किसानों को प्रेरित कर रहा है। दरअसल कानपुर से सटे जिलों में करीब 20,000 हेक्टेयर में मक्के की खेती की जा रही है। प्रति हेक्टेयर करीब 80 से 100 क्विंटल मक्के की पैदावार होती है। 22 से 25 रुपए प्रति किलो मक्का बिक रहा है, जिससे किसानों की आय में भी इजाफा हो रहा है। इथेनॉल के उत्पादन में भी मक्का का प्रमुख योगदान है। साथ ही मक्का विकास योजना के तहत किसानों को 150 रुपए प्रति किलो का अनुदान दिया जा रहा है, जिसका परिणाम ये है कि मक्के का रकबा 30,000 एकड़ से बढ़कर 2.5 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया है। मुख्यमंत्री योगी के दौरे को लेकर इलाके के अन्नदाता उत्साहित हैं। उन्हें उम्मीद है कि यूपी में सीएम योगी की ये उपयोगी पहल अन्नदाता के लिए संभावनाओं के नए द्वार भी खोलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस वक्त हमारे साथ 3 सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सीधे उन्हीं का सबसे पहले रुख करते हैं। विशाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से, इसके साथ ही वाराणसी से जयपाल हमारे साथ हैं, प्रमीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं फिरोजाबाद से। विशाल का सबसे पहले हम रुख करते हैं। विशाल, इस कार्यक्रम को अगर लेकर बात की जाए तो मकसद साफ है कि किसानों को विकसित बनाना है, किसानों की आमदनी बढ़ानी है और सीधे तौर पर किसानी के क्षेत्र में जागरूक ज्यादा से ज्यादा किसानों को करना है नई टेक्नोलॉजी को लेकर। और ये आज पहुंच रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। पूरे कार्यक्रम को लेकर अभी क्या अपडेट है? देखिए, मैं इस वक्त औरैया में ही कार्यक्रम स्थल पर मौजूद हूँ और आज सीएम योगी आदित्यनाथ मक्का किसानों के साथ संवाद करेंगे। चूंकि अगर इस पूरे बेल्ट की हम बात करें तो आज एरियल सर्वे भी करेंगे और कानपुर, कन्नौज, औरैया, इटावा, उन्नाव, यहाँ पर जो मक्का की जो खेती होती है वो पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश के लिए मॉडल जो है वो प्रतीत होती है। और यही वजह है कि आज इस पूरे एरिया का एरियल सर्वे सीएम करना है। इसके साथ साथ तमाम जो किसान हैं उनसे संवाद करेंगे, बीज किट है उसको भी देंगे। और आपको बता दें सबसे खास बात यह है कि
करीब 80 से 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक जायद मक्का की जो पैदावार है जो खरीफ की तुलना में लगभग दुगनी होती है, जिससे लगातार आय जो है वो बढ़ रही है। आपको मैं लगातार आपको किसानों से बात भी कर लेते हैं क्योंकि ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ होती है इनको जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? बलजीत सिंह। जी, क्या किस चीज़ की खेती करते हैं आप? मक्का की खेती करता हूँ। तो ये कितना बदलाव आप लोगों ने देखा मक्के की खेती में, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं होता था, लोग पूछते नहीं थे, लेकिन अब अगर आप देखिए तो मक्के को लगातार जो है खेती में कुछ बढ़ोतरी हुई है। मक्के में इस समय बहुत देसी हो गया। मक्के जानवरों के चारा के लिए और मुर्गियों के चारा के लिए, और मक्के के तमाम प्रोडक्ट बायोगैस बनाई जा रही है। इस प्रकार से अब जो किसानों को जागरूक किया जा रहा है उससे मक्का की खेती में बढ़ोतरी हो रही है। आप लोग की कुछ जीवन शैली में कुछ बदलाव हुआ है, क्योंकि मक्का पहले जो है उसका रेट जो तथा अभी रेट में बढ़ोतरी की गई और जब से अनुदान भी दिया जा रहा है। हाँ, बीज में अनुदान भी मिल रहा है और बढ़ोतरी हुई है मक्का की खेती। एक पहले लोग मक्के को नहीं इतना ज़्यादा जो है प्रमोट करते, अब तो रोटी के खाने के लिए जो है मक्का का प्रयोग किया जा रहा है, इस तरह की चीज़ें भी हो रही हैं। हाँ, अब लोग मक्का को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, मक्का की रोटियां भी ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि चलिए विशाल, मैं वापस आपके पास लौटूंगी। किसानों से फिलहाल विशाल बात कर रहे हैं, कार्यक्रम को लेकर भी अपडेट विशाल से हम लेंगे। हमारे साथ कुछ और सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। जयपाल भी वाराणसी से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। जयपाल का भी हम सीधे रुक कर लेते हैं। जयपाल, किसानी को बढ़ावा देना, खासकर मक्की की फसल को लेकर आज बात हो रही है, उसको पैदावार को लेकर यहाँ पर बात होगी जैसी जानकारी सामने निकल के आई है। वाराणसी की खासकर अगर बात की जाए तो वाराणसी में कितना ज्यादा इसको लेकर काम हुआ है, क्योंकि अभी तक की अगर बात की जाए तो 8 लाख से ज्यादा किसानों को जागरूक किया गया है खेती के लिए। हाँ बिल्कुल, देखिए बनारस में भी मक्के की खेती हो या फिर मोटे अनाज जिनको श्री अन्न कहा जा रहा है उनकी खेती हो, इसको बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है, जागरूकता अभियान चला रही है। और बनारस में कमोबेश ये खेती होती थी पहले, लेकिन इतना प्रमोट नहीं किया जाता था, लेकिन अब सरकार की तरफ से इसे प्रमोट किया जा रहा है। हमारे साथ बहुत सारे किसान हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से मोटे अनाज को लेकर जागरूकता फैल रही है, आप लोग इसको लेकर कितना उत्सुक नजर आ रहे हैं और क्या कुछ सरकार के प्रयास चल रहे हैं? हम लोग तो बहुत ज्यादा उसका करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो है कि यहाँ की जो है कि जानवरों की जो है कि लेकर वो फसल उगाने में सक्षम नहीं है। हाँ, और इसके लिए तैयारी चाहिए अभी। हाँ, अभी इसके लिए हमको तैयारी चाहिए। आप युवा किसान हैं, आप बताएं किस तरीके के जो मोटे अनाज है, खासतौर पर जो मक्का है, उसकी खेती के लिए किस तरह की चीजों की और जरूरत है? यहाँ पे सर सिंचाई की जरूरत बहुत ज़्यादा है। सिंचाई यहाँ पे बहुत कम अधिक हो रही है। यहाँ पे कोई सिंचाई के लिए कोई यहाँ पे संसाधन नहीं उपलब्ध है भी तो उधर जहाँ जितनी दूरी पे दबा ही रह गया है। सरकार अब इसको लेकर काफी प्रयास कर रही है, मुख्यमंत्री खुद औरैया के दौरे पर हैं। आपको क्या उम्मीद लगता है कि किस तरह की मदद मिलेगी? सरकार उसे कह रहे हैं, लेकिन सुविधा उसको मिले तब न। हम लोग को पानी की सुविधा हो जाए तो हम लोग कोई भी खेती कर सकते हैं। समस्या यहाँ पे पानी का है। तो क्या मक्के की खेती से किसानों की आमदनी बढ़ेगी, इसकी उम्मीद है आप लोगों को? बढ़ेगी। आप लोग इसके लिए तैयार हैं? हम तैयार हैं। अगर सरकार मदद करती है तो आप लोग खेती के लिए तैयार हैं? तैयार हैं। करेंगे खेती मक्के की? जी एकदम बिल्कुल एकदम तैयार हैं हम लोग। कोई सुविधा मिले तो हम लोग लाभ ले सकते हैं। आप बताइए, आप तो लंबे समय से खेती कर रहे हैं, मक्के की खेती कितने फायदेमंद है? बहुत फायदेमंद है, लेकिन यहाँ साधन नहीं मिल पा रहा है, इसलिए हम लोग मक्के की खेती करने में असमर्थ हैं। चलिए बिल्कुल जयपाल, लोग जैसा कि जानकारी दे रहे हैं, पानी नहीं है, साधन नहीं है, लेकिन निश्चित ही जब ये एक पूरा विकसित कृषि संकल्प अभियान सरकार चला रही है तो फिर ये जो चीजें हैं जो कि बाधा उत्पन्न कर रही है उनका भी निवारण जो है वो जल्द किया जाएगा। हमारे साथ प्रमेंद्र भी इस वक्त फिरोजाबाद से जुड़े हैं, उनका भी हम जरा रुक कर लेते हैं। प्रमेंद्र, फिरोजाबाद की अगर बात की जाए, तकरीबन 5000 तक कार्यक्रम जो है अभी तक कर लिए गए हैं सरकार की तरफ से। कई और कार्यक्रम है जो कि अभी होने बाकी है। यहाँ पर फिरोजाबाद में इन कार्यक्रम का कितना लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है? मक्के की खेती खासकर जिसको लेकर जोर दिया जा रहा है, वो कितनी विकसित डेवलप्ड यहाँ पर नजर आ रही है? जी बिल्कुल, जिस तरह से सरकार की जो मेहनत या जो सरकार की जो प्रतिक्रिया वो जो रही है और कार्य करने की जो शक्ति शैली रही है, वो निश्चित तौर पर मक्का की खेती को लेकर काफी कुछ यहाँ किसानों को जागरूक किया गया है। क्योंकि बीते दिनों में यह जो बेल्ट और लहसुन की बेल्ट हुआ करती थी, लेकिन पानी और बिजली की कमी की वजह से यहाँ मक्का कम करते थे। लेकिन अब पिछले 2 दशक से यदि देखा जाए तो यहाँ पीछे भी देखिए आप मक्का और जौनरी जो है उसकी फसल खड़ी हुई। कुछ किसान हमारे साथ हैं, हम डायरेक्ट इनसे बात करते हैं। अब आप क्या क्या सुविधाएं सरकार से मिल गई हैं फसल करेंगे? सरकार से बीज मिलता है और पानी की बम्बा चलता रहता है, पानी नहरों का पानी आता है। आज से पहले क्या टाइम से लाइट नहीं आती थी, पानी भी टाइम से नहीं, अब फ्री हो गया है, इसलिए फायदा है। आपका नाम?
मेरा नाम राम नरेश बघेल है, पूर्व प्रधान डड़ी। मक्का की खेती को लेकर कितना जागरूक हुआ है सरकार द्वारा काफी कहते हैं सुविधाएं दी गई हैं, जैसे उचित मूल्य पहली बार सरकार दिया जा रहा है। ये सरकार के लिए बहुत ही सराहनीय कार्य है। और सरकार द्वारा अन्य काफी सुविधाएं दी जा रही है, जैसे बिजली का बिल फ्री कर दी गई, बम्बा का पानी फ्री कर दी, किसानों को दी गई है। सबसे बड़ी बात यह है सरकार द्वारा जो सुरक्षा व्यवस्था दी जा रही है, हम किसी भी समय रात को किसी समय हम खेतों में काम कर सकते हैं। हमें सारी बहुत बड़ी सुना आपने आपका नाम महेंद्र यादव है। क्या किस मक्का की फसल की है अभी? मक्का की फसल खड़ी हुई है और मक्का की फसल सरकार के सहयोग से बहुत अच्छी फसल है। बहुत अच्छी फसल है। तो बीज सरकार से मिला था या आपने अपना किया था? बीज हमने प्राइवेट रूप से मिला है और सरकार का भी उसमें जो और उससे बिजली भी हमें फ्री मिल रही है। हमें फ्री मिल रही है, मुफ्त में मिल रही है, इससे हम सिंचाई कर पा रहे हैं। तो इससे पहले इन दिनों कौन सी फसलें करते थे? इससे पहले तो खेत खाली पड़ रहते थे गर्मियों के समय में, बरसाती। ठीक, यानी कि सरकार जो इनिशिएट ले रही है विकसित कृषि संकल्प अभियान का प्रमेंद, उसका असर जो है वो हर जगह देखने को मिल रहा है। कुछ थोड़ी बहुत जो दिक्कतें लोगों को हो रही हैं, जरूरत के हिसाब से वो दिक्कतें जो हैं वो भी दूर की जाएंगी ताकि इस खेती को और बढ़ावा जो है मिल सके। हमारे साथ कानपुर देहात से आलोक कुमार भी इस वक्त जुड़े हैं, उनका भी जरा हम रुख कर लेते हैं। आलोक, क्योंकि सरकार का मकसद साफ है, चले आलोक का हम रुख करेंगे। विशाल के एक बार पास फिर से हम जरा चलते हैं। विशाल, इस कार्यक्रम की अगर बात की जाए तो पूरे कार्यक्रम को लेकर जाहिर तौर पर किसान काफी उत्साहित हैं, क्योंकि उनके लिए ही ये कार्यक्रम एक तरीके से आयोजित किया गया है। उसको उनको संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। क्या अभी अपडेट मिल पाया है, कब तक सीएम जो है यहां पर पहुंच जाएंगे? और एक बार जरा तस्वीरों के माध्यम से दिखाएगा कितने अभी तक लोग पहुंच चुके हैं इस कार्यक्रम में। देखिए, बिल्कुल सीएम बस कुछ ही देर के बाद यहाँ पर पहुँचेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको तस्वीरें दिखा देते हैं कि आप देख सकते हैं कि जो मंच है वो तैयार है और खासतौर से आज संवाद जो है वो जो है आज कर रहा है किसानों के साथ। तो इन्हीं में से तमाम ऐसे किसान हैं जिनके संवाद भी करेंगे। तमाम हमारे साथ किसान हैं जो इस वक्त किसानी कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं। देखिए कि सरकार का ये जो पहल है मक्के को लेकर या तमाम, इसमें कितनी राहत अब आप लोग को मिल रही है? मक्के की खेती में कितनी राहत है आप लोग को? ठीक है, मक्के की खेती अच्छी होती है। अच्छी हो रही है। पहले ऐसा होता था क्या? पहले इतनी नहीं पैदावार होती। अब मतलब जब से ये इसका नया बीज का प्रचलन बढ़ा है, ये सब हुआ, तब से इसकी पैदावार बढ़ गई है। क्या नाम है आपका? सत्यनारायण। सत्यनारायण जी, कौन सी खेती करते हैं आप? मक्का, धान, गेहूँ सब होता है। तो अब मोटा जो अनाज है उसका बड़ा प्रमोट किया जा रहा है सरकार की तरफ से, खुद मुख्यमंत्री कई बार कहे, तो इसका फायदा आप लोग को होता है? हाँ, होता है। हाँ, फायदा हो रहा है। फायदा हो रहा है, बढ़िया। अब कुछ आपके जो है जो जीवन है उसमें कुछ बदलाव हुआ? हाँ, बदलाव हुआ है। आप क्या नाम है आपका? राधे श्याम। राधेश्याम, किस चीज़ की खेती करते हैं आप? खेती। किस चीज़ का? कौन सा अनाज? मक्का करते हैं, गेहूँ क्या करते हैं? गेहूँ, धान उधर ज़्यादा करते हैं। कुछ बदलाव हुआ है, कुछ फायदा हो रहा है आप लोग? बढ़िया। देखिए ये तमाम किसान हैं और आपको देखिए तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम किसानों के साथ संवाद करना है। इसके साथ साथ जो मक्के की खेती को लेकर जो है किया जा रहा है, इसके साथ साथ बीज अनुदान जो है वो दिया जा रहा है। और ख़ास बात यह है कि खुद मुख्यमंत्री जो है तमाम किसानों से बातचीत करते रहे हैं, रूबरू होते रहे हैं। देखिए ये दादा जो है ये भी किसान है, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रंजन लाल। दादा, इतने साल से किसानी कर रहे थे, अभी भी कर रहे हो, कुछ फ़र्क आया है? हाँ, फर्क आ गया है। अच्छा ये बताइए कहाँ से आए आप लोग? नारखुर्द। अभी किस चीज़ की किसानी कर रहे हैं आप? और गेहूँ, धान। हाँ, और अब करेगा खेत। आज मुख्यमंत्री सामने आएंगे तो कुछ बात करेंगे आप लोग? जी। देखिए ये तमाम बुजुर्ग हैं और ये देखिए इनके पूरा जीवन जो है वो कृषि में पूरा बीत गया है और आज मुख्यमंत्री इनके बीच में होंगे, इनसे संवाद करेंगे। क्योंकि बिल्कुल, और इंतजार जो है विशाल ये लोग जरूर कर रहे होंगे, क्योंकि संबोधन जो है वो खास किसानों के लिए ही यहाँ पर आज होने वाला है। और क्या कुछ यहाँ पर से सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं, इस पर किसानों की तो निगाह है ही, अब हमारी भी निगाह लगातार बनी हुई है। हमारे और सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी जरा रुख कर लेते हैं। जयपाल हमारे साथ बने हुए वाराणसी से, उनका एक बार फिर से जरूर करते हैं। जयपाल, चूंकि मक्का की खेती को, खासकर मोटे अनाज को और डेवलप करने के लिए कोशिश की जा रही है, सरकार की तरफ से अभियान चलाया जा रहा है विकसित कृषि संकल्प अभियान, ऐसे में जाहिर है एक मकसद ये भी है कि आमदनी जो है वो किसानों की ज्यादा बढ़ जाए। इन लोगों से जरा जानकारी लीजिएगा, टेक्नोलॉजी वाइज, उत्पादन वाइज जो जानकारी इन्हें दी जा रही है किसानी खेती के लिए, उससे वो बेनिफिट मिल पा रहा है यहाँ पर?
बिल्कुल, ये जाने की कोशिश करते हैं। देखिए, मक्का जो है और जो मोटे अनाज है वो फाइबर से भरे होते हैं और यही कारण है कि इसकी अब डिमांड पूरे मार्केट में हो रही है और सरकार इसको बढ़ावा देने के लिए किसानों के बीच भी जा रही है। आपसे जानना चाहते हैं, जो बाजार है मक्के की हो या मोटे अनाजों की हो, वो किस तरह की है और क्या आप लोगों को उस तरह से टेक्निक मुहैया कराई जा रही है, सुविधाएं दी जा रही हैं? इसका बाजार बहुत अच्छा है और जो है कि यहाँ फसल जो है कि हम लोग उगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फसल उगाने में असमर्थ हैं क्योंकि यहाँ जानवरों की बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त है। यहाँ जंगली जानवर भी आते हैं। जैसे नील गाय हुआ और वन सुअरा हुआ, वन वाला जंगल का सुअरा हुआ, वन सुअरा, कुछ छुट्टे हुए पशु जो छूटे हुए हैं जानवर, वो सब बहुत क्षतिग्रस्त करते रहते हैं। तो किस तरह से जो अधिकारी हैं, जो कृषि विभाग है, वो आप लोगों को किस तरह से मदद कर रहा है? इस तरह किसी तरह का मदद तो नहीं मिल रहा है जी। अब गुंजाइश है, उम्मीद है सीएम योगी से कि अब मदद मिलेगी? जी जी जरूर, योगी जी से हमारी उम्मीद है कि गुंजाइश होगी, मिलेगी मदद। किस तरह की मदद चाहते हैं? अगर आप खेती करना चाह रहे हैं मक्का की, तो किस सबसे पहले हमको खेती की जो पानी सुविधा चाहिए और जो ये छुट्टा जो जानवर है जो हम लोग का फसल बर्बाद कर देते हैं, पहले उसका मतलब निवारण हो, तब ना हम लोग कोई भी खेती करेंगे तो हमारा बच्चे, जैसे घड़रोज हुआ, गाय हुआ, ये सब बनसुअरा हुआ, ये सब हम लोग उगाते हैं, कोई जड़ से अंदर से खा जाते हैं। अब देखिए, अगर बीज की बात करें तो मकसद यही है लगातार सरकार का कि हर जगह किसानी खेती जो है डेवलप हो, जहां पर भी सुविधाएं विकसित हो सकती हैं और ज्यादा वहां पर विकसित हो, जहां दिक्कतें हैं वो दिक्कतें जो है मिटाई जाए। और इसीलिए ये अभियान जो है वो चल रहा है लगातार। अभी बहुत सारे कार्यक्रम होने बाकी हैं इस अभियान को लेकर। प्रवीण का जरा एक बार हम रुक कर लेते हैं, प्रवीण के पास चलते हैं। प्रवीण, जाहिर तौर पर तमाम चीजें जो कर रहे हैं, मकसद एक है कि आमदनी जो है वो ज्यादा से ज्यादा किसानों की बढ़े, क्योंकि ये मकसद सरकार का है कि आमदनी जो है किसानों की वो दोगुनी हो। ऐसे में यहाँ के लोग क्या कुछ कह रहे हैं, आमदनी कितनी इफेक्ट हो रही है, अब कितनी बढ़ रही है इससे मक्के की खेती से? ये बिल्कुल बता दूं कि जिस तरह से केंद्र सरकार और राज्य सरकार की मंशा थी कि किसान की जो आय है उसे दुगना कैसे किया जाए, तो निश्चित तौर पर उसने बताया। कुछ किसान और हैं, हम उनसे ही डायरेक्ट पूछते हैं कि सरकार की मंशा है कि आपकी आय जो है दुगनी करनी चाहिए, तो कैसे, कितना उसमें सक्सेस हो रहे हैं, सफल हो रहे हैं? हाँ, सभी हो रहा है कि थोड़ी थोड़ी ये हमें सुविधाएं मिलती हैं और गवर्नमेंट से हम लेते हैं, परंतु एक ही सुविधा अब उपलब्ध नहीं हो पाती कि बिजली बहुत कम आती है। क्या आप फायदा ले रहे होंगे और क्या अब जो किसानी हो रही है उसमें कितना फायदा दे पा रही है किसान सरकार? सभी फायदा आए नुकसान तो अभी काई की फसल की है आपने? मक्का की फसल की है। तो कैसी है अब की बार? मूंग करी है, अच्छी फसल है, की फसल है, मैंने कि इफेक्टिव फसल है, अच्छी फसल हो रही है। सरकार जो मकसद लेकर चल रही है उसका इम्पैक्ट जो है कह सकते हैं वो सीधे देखने को मिल रहा है। लैब टू लैंड स्कीम जो है वो कारगर कह सकते हैं साबित होती हुई नजर आ रही है। आलोक का एक बार हम रुक कर लेते हैं। आलोक भी कानपुर देहात से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक, कानपुर देहात में कितनी इफेक्टिव ये स्कीम नजर आ रही है, क्योंकि सरकार जिस मकसद को लेकर चल रही है, जगह जगह जो कार्यक्रम हो रहे हैं और अभी कई कार्यक्रम होने बाकी हैं, उनका असर कानपुर देहात में कितना नजर आ रहा है? बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरीके से पहले एक चलन था मोटे अनाज का, ज्यादातर लोग सिर्फ मोटे अनाज का सेवन करते थे और स्वस्थ भी रहते थे। अब लेकिन बीच में ये चलन कम हो गया, लेकिन अब फिर जब से सरकार सहयोग में आई है तो अब लोग मोटे अनाज की तरफ बढ़े हैं और मक्का की जो फसल है उसको ज्यादातर बो रहे हैं। आपको तस्वीरें दिखाएंगे, जो लहराती फसल मक्के की है उसकी भी तस्वीरें आपको दिखा दें कि मक्का के पत्ता भी लग गया है, गया है। तमाम किसान भी है, उसके बाद फसल की रखवाली कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं, किस तरीके से इनको सीख रहे हैं और क्या कर रहे हैं, वो सारी तस्वीरें भुट्टे की दिखा रहे हैं, मक्का की दिखा रहे हैं। किसान है, उनसे हम बात कर लेते हैं। किसान हमारे साथ जुड़े हैं, क्या नाम है आपका? अच्छा, किस तरीके से आप मोटे अनाज में मक्का उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, क्या सहयोग मिलना? ठीक, चलिए मैं आलोक वापस आपके पास लौटूंगी। अन्नू भी इस वक्त इटावा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अन्नू का भी जरा हम रुक कर लेते हैं। अन्नू, इटावा में जरा सीधे किसानों से बातचीत कीजिएगा, कितना बेनिफिट मिल रहा है यहाँ पर, क्योंकि लैब टू लैंड जो कोशिश की जा रही है, क्योंकि लगातार वैज्ञानिक भी इसमें इन्वॉल्व हैं, वैज्ञानिक भी बता रहे हैं किस तरीके से उन्नत खेती करनी है, उसका यहाँ पर कितना असर है? इस वक्त हम एक गांव में मौजूद है जहां पर आपको पीछे दिखाना चाहेंगे। ये जहां तक आपकी नजर, जहां पर नजरें जाएंगी वहां चारों तरफ मक्का ही मक्का नजर आ रहा है और इस बार किसानों में काफी खुशी का माहौल देखने को मिल रहा। हमारे साथ मौजूद है, इस बार किस तरह की बम्पर पैदावार? इस बार मक्का की फसल बहुत अच्छी हुई है और पानी भी सरकार फ्री दे रही है, बहुत अच्छी पैदावार है और बड़ी जबरदस्त मक्का की पैदावार। कितने खुशी है आप? बहुत खुश है, हम लोग किसान लोग बहुत खुश है मक्का की पैदावार। आप क्या कहेंगे इस बार लगातार बम्पर पैदावार?
चले अनु के पास हम वापस लौटेंगे। हमारे और सहयोगी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन जाहिर तौर पर जो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं किस तरीके से मक्के की खेती जो है वो लहलहा रही है, उसकी तस्वीरें जो है वो वाकई में खूबसूरत है, क्योंकि सरकार विकसित कृषि संकल्प अभियान के जरिए यही कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा किसानों को बेनिफिट जो है वो मिल पाए, हेल्थ भी सुधरे और इसके साथ साथ किसानों की हालत जो है वो भी सुधरती हुई यहाँ पर नजर आए। विशाल भी हमारे साथ बने। विशाल का एक बार जरा फिर से हम रुक कर लेते हैं। विशाल, लगातार कोशिशें जो है वो कामयाब कह सकते हैं होती भी नजर आ रही है, क्योंकि जो तस्वीरें अलग अलग हमारे सहयोगी दिखा रहे हैं उससे नजर आ रहा है कि किसान जो कार्यक्रम कर रही है उसका इम्पैक्ट हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि सीएम आज पहुंचेंगे, किसानों के बीच संबोधित करेंगे। जो किसान यहाँ पर पहुंचे एक बार जरा उनसे फिर बातचीत कीजिएगा कि उनको कितना बेनिफिट मिल रहा है तमाम जो कार्यक्रम हो रहे हैं खासकर किसानी को लेकर। देखिए बिल्कुल सीएम चूंकि लगातार जो है खुद संवाद करते हैं और आप देखिए ग्राउंड जीरो पर आकर वो सीधे तौर पर किसानों से बात करते हैं ताकि अगर कोई कमी रह रही है या कोई जो है उस पर जो है वो तमाम चीज़ें जान सके। आप देख सकते हैं कि तमाम किसान यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और लगातार जो है हम किसानों से बातचीत भी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये जो किसान है ये बहुत दूर दूर से आए हैं, तमाम जो है कहाँ से आए हैं आप? अकबरपुर से आए हैं। आप मक्के किसानी करते हैं, किस चीज़ की किसानी करते हैं? इस साल की है साहब। मक्के की है। फर्क दिखाई पड़ा कुछ? हाँ, फायदा है। फायदा है। हाँ। आपका क्या नाम है? ओम प्रकाश सिंह। क्या आप किस चीज़ की किसानी करते हैं? किस चीज़ की खेती करते हैं आप? मक्का है, धान है, बाजरा है। मक्का इस बार अब तो लोग जो है मक्का खाना पसंद करने लगे हैं, अब तो जो है वो मोटे अनाज के तौर पर। हाँ हाँ, अच्छा लगे। सेहत भी बना रहा है और अब अनाज भी फायदा हो रहा है आप लोग? फायदा हो रहा है। तमाम जो है दादा है। दादा आप खेती करते रहे, कितने साल से खेती कर रहे हैं आप? अरे धान है, गेहूं है, बाजरा है, का ही है। अब मक्का जो है लोग पूछ रहे हैं ज्यादा। अच्छा, मक्का बवाना था। मक्का पूछ रहे हैं कि नहीं लोग अब? पूछ रहे सुअर के बारे में। अच्छा, ये देखिए तमाम जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसान जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रही है और ये देखिए तमाम किसान यहाँ पर आएंगे। ऐसे में ये देखिए ये किसान है, इनसे बात भी करते हैं। आप किसानी करते हैं? जी। ये आजकल जो नया टेक्निक सरकार की तरफ सिखाया जा रहा है उससे कितना फायदा होता है किसानी में? होता है। आप किस चीज़ की किसानी कर रहे हैं? हमारे यहाँ सब चीज़ की किसानी हो रही है, सब चीज़ होती है। तो अब अच्छा हो गया, आमदनी कुछ बढ़ी है? कुछ आमदनी बढ़ी है हाँ, ये सरकार में आमदनी बढ़ी है। क्या नाम है आपका? सूरज मिश्रा। क्या करते हैं आप? किसानी। किस चीज़ की? नहीं, हमारे यहाँ जो होती है। अच्छा, जो होती है धान और यही। कुछ आराम है, कुछ क्या नाम है जो है तमाम चीज़ें जो होती हैं तमाम मार्केट में? ठीक है। क्या नाम है आपका? सतीश पांडे। बताइए, आप लोग तो युवा हैं, किसानी को लेकर अब नई नई टेक्निक्स आ रही हैं, उसका फ़ायदा आप लोग को मिलता है? जी हाँ, जी। नई टेक्निक से फ़ायदा आप लोगों को? जी, खूब मक्का होती है, बढ़िया मक्का अच्छा हो रहा है? जी, बहुत बढ़िया मक्का होता है। रेट भी अच्छा? बहुत बढ़िया मक्का रेट है। अचानक से आपको नहीं लगा कि मक्का की जो है डिमांड बढ़ गई है? मक्का पैदा बढ़िया हो रही है ना, इस वजह डिमांड बढ़ गई है। विशाल में वापस लौटूंगी। जालौन से जितेंद्र भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। जितेंद्र, जालौन की अगर बात की जाए तो देखिए लगातार हर जगह से हमारे सहयोगी बता रहे हैं किस तरीके से आमदनी बढ़ी है और इस खेती से खासकर जो है वो बेनिफिट एक तरीके से किसानों को मिल रहा है। जालौन में क्या कुछ कह रहे हैं किसान? जितेंद्र, अपना फोन अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जितेंद्र, आवाज मिल रही है आपको मेरी? चलिए जयपाल का रुख कर लेते हैं। जितेंद्र तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जयपाल, क्योंकि लगातार लोगों से हम संवाद कर रहे हैं और बातचीत जिस तरीके की निकल के आ रही है उससे समझ आ रहा है कि लोगों तक फायदा जो पहुंचाने का मकसद था वो मकसद कुछ हद तक कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है। लोगों से जरा ये जानिएगा, पहले जो वो किसानी करते थे, अब जो किसानी की टेक्नोलॉजी उन्हें सिखाई जा रही है, कितना अंतर उन्हें नजर आ रहा है इसमें और कितना फायदेमंद साबित हो रहा है? जयपाल, आवाज मिल पा रही है आपको हमारी? बिल्कुल मिल रही है। एक बार बिल्कुल जयपाल, जरा लोगों से जानिएगा कि कितना अंतर है किसानी में, अब पहले की किसानी और अब जब नई किसानी उन्हें सिखाई जा रही है, टेक्नोलॉजी सिखाई जा रही है, एक तरीके से किसानी करना बताया जा रहा है, तो कितना फायदेमंद और कितना अंतर उन्हें नजर आ रहा है? बिल्कुल, हम सीधे किसानों के पास ही चलते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं जो पारंपरिक खेती आप पहले करते थे और अभी जो तकनीक रूप से जो आप लोगों को सिखाया जाता है उसमें जो खेती कर रहे हैं वो कितना अंतर आया है?
बहुत ज्यादा अंतर आया है, लेकिन जो है कि उसका हम लोग को बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। बेनिफिट इसलिए नहीं मिल पा रहा है कि यहाँ के लोग पानी का साधन नहीं है, पशु से आतंक मचे हुए हैं, इसलिए उसका बेनिफिट हम लोग को नहीं मिल पा रहा है। मशीन का, तकनीक का, टेक्नोलॉजी का उपयोग जब आप करते हैं तो खेती में कितना फायदा दिख रहा है? कुछ फायदा दिख नहीं रहा है, क्योंकि मशीन तो है नहीं हमारे पास। तकनीक कोई है नहीं। अभी पारंपरिक खेती कर रहे हैं। पारंपरिक खेती कर रहे हैं, जो पहले हम लोग करते थे उसको छोड़कर अब फूल माला की खेती कर रहे हैं। खेती में बदलाव किया है आपने, तो इनकम में भी कुछ फायदा हुआ होगा? कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि सब उसी तरह पानी बिना सब सूखा पड़ रहा है। पानी की एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन जो खेती में बदलाव हुआ पहले और अब की खेती में, पहले जो पानी सुविधा था, पहले सरकारी ट्यूबवेल था तो पानी सुविधा था, हम लोग खेती बढ़िया होता था। जब से ट्यूबवेल का पानी खराब हो गया, पानी सुविधा है नहीं, हम लोग फूल माला बोते हैं, जो निकलता है बस वही से काम चलता है। पारंपरिक ही खेती कर रहे हैं। हाँ। कोई बदलाव करना चाहते हैं अगर सरकार की तरफ से मदद मिले? सरकार से सबसे कोई सुविधा हमको मिलेगा, इसे पानी की सुविधा मिल जाएगा तो हम लोग जो पहले खेती करते थे फिर खेती शुरू कर देंगे। आपको क्या लगता है? सरकार की तरफ से जो मदद मिलेगा तो करने के लिए तैयार है हम लोग। मदद करेगा सरकार तो क्यों नहीं करेंगे? सरकार हमको पानी की सुविधा दे देगी तो हम लोग पहले वाला खेती करना शुरू कर देंगे। और खेती में जो बदलाव हो रहा है उससे आप लोगों की आमदनी पे कोई फर्क पड़ा है? नहीं, बदलाव पर तो कोई बदलाव हुआ ही नहीं है। जो है कि बदलाव हम लोग माला फूल की खेती कर रहे हैं, उसमें पानी से। वापस आपके पास लौटूंगे। अतुल मैनपुरी से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। अतुल का भी जरा हम रुख लेते हैं। अतुल, मैनपुरी में किसान कितने फायदे में है इस खेती को लेकर, और टेक्नोलॉजी को कितना एक्सेप्ट कर पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए मैनपुरी के किसान तमाम हमारे बीच मौजूद है। क्या भाई, खाना आना लेके आ गए खेत पे? जी मैं खाना लेके आया, हमारे परिवार के लोग काम कर रहे हैं, मैं खाना लेके आया। अच्छा, कैसी चल रही है खेती बेती? जैविक खेत कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? जैविक कर रहे हैं। समस्या तो सबसे बड़ी पानी की रहती है, और एक टाइम गर्मी का माहौल है तो गर्मी में सबसे बड़ी समस्या जो आ रही है वो लाइट की आ रही है। हफ्ते भर दिन का रहता है, नाइट का रहता है, तो किसानों को, हम लोगों को पानी लगाने में बड़ी समस्या होती है। और इधर दूसरी बड़ी समस्या ये है कि मैं योगी जी से अनुरोध करना चाहता हूँ, सबसे बड़ी समस्या आ रही है यहाँ पर वो आवारा गोवंश की है। हम लोग दिन भर मेहनत करते हैं, रात में भी रखाते हैं, और फिर थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं जिसको लेकर आई एम श्योर सरकार लगातार काम कर रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश है और सरकार की निगाह जो है वो हर जगह बनी हुई है। कोशिश यही है हर जगह किसानों को फायदा मिले, छुटपुट जो दिक्कतें हैं वहां पर वो उनको पूरा करे। विशाल हमारे साथ लगातार बने। विशाल का एक बार फिर से हम रुख कर लेते हैं। विशाल, मुख्यमंत्री का जाहिर तौर पर उत्सुकता से इंतजार हो रहा है, लेकिन जो किसान यहाँ पर पहुंचे हैं उनसे जब आप बातचीत कर रहे हैं तो जाहिर है वो बता रहे हैं किस तरीके से मक्के की खेती का फायदा उन्हें मिलता हुआ नजर आ रहा है। एक बार फिर से जरा किसानों से बातचीत कीजिएगा जो इंतजार कर रहे हैं मुख्यमंत्री का। देखिए, बस अब कुछ ही देर के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन किसानों से संवाद करते हुए नजर आएंगे। तमाम जो है लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, तमाम किसान हैं यहाँ पर। सबसे बड़ी बात है कि लगातार जिस तरह से जो चीज़ें बदली हैं उन बदलाव को जो है देखते हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? आराम से। आप कुछ किसानी बदली है? हाँ। घर में खुशहाली है? हाँ। आप कहाँ से आए हैं? आराम से। तो आप कुछ बदलाव होता है? हाँ। सबका अहम बदलाव। पहले किसानी से घर चल पाता, अभी कुछ बदलाव हुआ है कि नहीं? हाँ, हुआ है। देखिए, ये घर की महिलाएं हैं और चूंकि घर चलाना इनके हाथ में होता है, तो ऐसे में जो है ये भी इस पूरे कार्यक्रम में आई हैं। चूंकि सीएम को संवाद करना है इन सभी लोगों से, तो ऐसे में जो महिलाएं हैं वो भी कृषि के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रही हैं। और ये तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, ये आप तस्वीरें देखते हैं कि तमाम किसान यहाँ पर आए हुए हैं और बहुत दूर दूर से यहाँ पर आए हुए। कहाँ से आए दादा? अकबरपुर ब्लॉक। अकबरपुर से। क्या करते हैं, कौन सी खेती करते हैं? खेती करते हैं धान की, गेहूं की। गेहूं की। हाँ। तो कुछ फायदा हो रहा है सरकार में? हाँ, हो रहा है। देखिए, ये तमाम लोग हैं यहाँ हैं। क्या नाम है आपका? रमन। ये बताइए कि जो एक नई टेक्निक सिखाई जा रही है उससे कितना कृषि में आप लोग का बदलाव देखते हैं? बदलाव तो बहुत है। क्या नाम है आपका? क्या करते हैं, कौन सी खेती करते हैं? धान, गेहूँ, मटर। अभी मक्का भी तो इधर बहुत हो रहा है। हाँ। मक्का करेंगे कि नहीं करेंगे? फायदा भी हो रहा है, लोग बता रहे हैं। आप क्या करते हैं? आप किस चीज़ की खेती करते हैं? धान, गेहूँ। मोटे अनाज में भी बड़ा लोगों को फायदा हो रहा है, किसानों को लाई वगैरह ये सब करते हैं। फायदा हुआ है कि नहीं? हाँ, फायदा हुआ। चलिए विशाल, फायदा जो है वो लोगों को नजर आ रहा है, इसलिए लोग आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं कि मोटे अनाज की खेती जिस पर जोर दिया जा रहा है उसको लेकर फायदेमंद जो है वो साबित हो रही है। हमारे साथ अरुण भी फर्रुखाबाद से इस वक्त जुड़े हैं, उनका भी जरा हम रुख करेंगे।
अरुण, अभी अगर बात की जाए तो लगातार जिस तरीके से सरकार मकसद चला रही है, सरकार विकसित कृषि संकल्प अभियान जो है जिसको लेकर तमाम कार्यक्रम हो रहे हैं, 5000 तक कार्यक्रम हो चुके हैं, कई और कार्यक्रम भी होने बाकी हैं और सीधा मकसद है किसानों को फायदा, उनकी खेती को फायदा। यहां कितना उसका फायदा नजर आ रहा है? अरुण, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। चले, अरुण का हम रुक करेंगे, लेकिन ये बता दें आपको, कोशिश यही है विकसित कृषि संकल्प की अभियान की तरफ से कि यहां पर किसानों को फायदा मिले। फिलहाल एक छोटी